अब देखो यहाँ ये 16th क्वेश्चन है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दीज इज इक्वल टू 1। ये कहता है इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जो इन दो वेक्टरों के जोड़ के यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो 1 है, तो हमने लैम्डा निकालना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक तरफ तो आई प्लस जे प्लस के है और दूसरी तरफ 2i प्लस 4j माइनस 5k है और एक वेक्टर है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k है। इनका जो जोड़ होगा, जो सम होगा, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालेंगे पहले, फिर उस यूनिट वेक्टर की और इसकी डॉट प्रोडक्ट एक दी हुई है, तो इनका जोड़ कैसे करेंगे हम। 2 प्लस लैम्डा आई, ये हो जाएगा 6j और माइनस का 2k। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वही वेक्टर और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। फाइनली वी गेट 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, और ये हो जाएगा बेटा 44। अब ये है हमारा यूनिट वेक्टर। इसकी i प्लस जे प्लस के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, यानी कि i प्लस जे प्लस के डॉट एन कैप। ये क्या दी हुई है, 1। तो i प्लस जे प्लस के डॉट 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k और डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये 1 है, ये जो डॉट प्रोडक्ट दी हुई है ये 1 है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले की प्रोडक्ट आई वाले के साथ, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा 6 की जे के साथ प्लस 6 और इधर के का कोफिशिएंट के साथ माइनस 2 और डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने लैम्डा निकालना है, तो क्या तरीका है, इसको ही हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। रूट फ्री करेंगे पहले इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर खोलेंगे, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 12 लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा
ये 12 लैम्डा है, इसमें से 4 लैम्डा माइनस हो जाएगा और 44 माइनस 36, तो 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो एक बार फिर देख ले हम इसको। हमारे पास एक तो i प्लस जे प्लस के वेक्टर दिया हुआ है और एक 2 वेक्टर दिए हुए हैं ये क्या बेटा, ये आवाज़ कई बार ये नेटवर्क इशू हो जाता है बेटा, कई बार तो साफ अपने आप जाती है, कई बार जो है नहीं जाती। तो अभी देखो एक बार यहाँ पे जो है दोनों वेक्टर का जो जोड़ आएगा और उस जोड़ के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। i का कोफिशिएंट i में जुड़ेगा तो 2 प्लस लैम्डा, 4j था ये 2j है, तो कुल मिला के क्या हो गया 6j, माइनस 5k है प्लस 3k है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2k। तो ये वेक्टर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब इस यूनिट वेक्टर की और i प्लस जे प्लस के की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितनी है, दी हुई है 1 दी हुई है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलती है, i वाला कोफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाइड होगा, j वाला जो है वो j के साथ होगा और k वाला k के साथ होगा। तो यहाँ 2 प्लस लैम्डा 1 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। ये नीचे सब के नीचे रहेगा, इज इक्वल टू ये 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमने लैम्डा को सोल्व करना है। ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर जो है यहाँ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। अब लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस में 12 लैम्डा, तो ये आएगा लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 44 माइनस 36 और 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। ललिता तेरे को भी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही? सर आ रही है, साफ आ रही है। अच्छा, वो वंदना और कह रही हैं कि साफ नहीं आ रही। अच्छा, तो अब जो 17th क्वेश्चन है ये तुमने खुद करना है। x माइनस वाई प्लस 2z है। ये हम पहले भी छुट्टी वाले दिन मैंने कई बार तुम्हें काम बताया था, वो वही है। इसको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, कर लोगे इसको? यस सर। ओके। अब 18वां जो क्वेश्चन है वो देखो बेटा, ये एरिया का है। यहाँ कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अबोव द एक्स एक्सिस इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड द पैराबोला। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे पहले है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और दूसरा क्या है पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पहले हम दोनों की रफ स्केचिंग करेंगे।
सर्कल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और समथिंग कांस्टेंट का स्क्वेयर आर स्क्वेयर ऐसे जो है तुम्हें बताई गई थी। ये जर्नल फॉर्म है, हालांकि +1 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आती है ये, लेकिन इसको यहाँ समझ लो। ये 8x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम। अब 8x का कोफिशिएंट 8x है, जैसे x का कोफिशिएंट हो गया -8, इसका आधा करेंगे और स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। तो 16 हम जो है दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x -4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे भी 4 स्क्वायर। तो अब क्लियर है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर 4 0 है। ये पॉइंट 1 है, 2 3 और ये क्या ले लिया हमने 4, और इसका रेडियस भी 4 है। तो हमने दोनों तरफ 4 डिस्टेंस लेनी है। तो ये सर्कल यहाँ ये 4, 0 ये तो सेंटर है, तो ये सर्कल ऐसे आएगा। सेंटर 4 0, रेडियस कितना है इसका 4, ठीक है। अब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है। इसकी स्केचिंग हमने कई बार की है, मैंने पहले ही बताया है। पहले जो स्क्वायर होता है उसको हम 0 करते हैं तो x कितना आएगा 0, तो इसकी वर्टेक्स आ गई यहाँ पे। फिर हम x की ऐसी वैल्यू लेते हैं ताकि रूट निकल जाए। तो यहाँ पे जैसे हमने 1 ले लिया तो x को 1 लेंगे तो y कितना आएगा +-2, ये 1 है तुम्हारा, तो ये +2 इधर ये पॉइंट आ जाएगा, और -2 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पैराबोला जाएगा। तो इनके बीच का एरिया कौन सा है, एक तो ये ऊपर है, एक ये नीचे, लेकिन इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो सेट कर रहे हैं एरिया यही है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है, यहाँ ये पॉइंट 0 0 है, तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट और चाहिए। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे हम। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x है, और एक है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ रख देंगे हम वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या रह जाएगा एक्स स्क्वेयर -4x इज इक्वल टू 0, और x कॉमन आ जाएगा तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x 0 आ जाएगा और एक x क्या आएगा, एक x हमारे पास जो है वो 4 आएगा। तो ये पॉइंट है जहाँ पे काट रहा है वो x कितना है, यहाँ पे 4 है, और इस पे कितना है 0 है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ होगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से 4, और y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर कर्व, ये जो अपर कर्व है ये सर्कल का है, तो यहाँ से y निकालेंगे हम। y स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 स्क्वेयर -x -4 का स्क्वेयर, और y हो जाएगा इसका रूट। तो 4 स्क्वेयर और x -4 का होल स्क्वेयर माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ लोअर, y यहाँ से कितना आएगा, y इज इक्वल टू √4x, यानी कि 2√x, और इंटू dx।
तो एक बार फिर समझ लो, यहाँ एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x। एक पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो रफ स्केचिंग हमें करनी होती है। तो सर्कल की रफ स्केचिंग के लिए यहाँ 8x था, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, x वाली टर्म इकट्ठी की और x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा और उसका स्क्वायर, ये 16 आ गया। तो 16 हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। इधर ये हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो सेंटर क्या है इसका 4,0 x एक्सिस पे, रेडियस 4 है तो 4 ऊपर नीचे हम लेके सर्कल ड्रॉ कर देंगे। पैराबोला सिंपल है, जैसा पहले की बताया गया है। वाई स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर वाले को 0 करते हैं, फिर x आ गया 0 0 पॉइंट आ गया, फिर x की ऐसी वैल्यू ताकि ये रूट निकल सके। तो 1 रखते ही 4 आएगा, तो प्लस माइनस 2 आया ये। तो ये पैराबोला हो गया। अब अबोध एक्स एक्सिस का है इसने एरिया, तो नीचे वाले एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला एरिया चाहिए। लेकिन ऊपर वाले एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों के पॉइंट चाहिए। ये 0 0 पॉइंट है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। और साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन कैसे होता है, x या y की वैल्यू निकाल के एक में से दूसरे में रखते हैं। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो x एक तो 0 आ गया, एक 4 आ गया। तो 0 से 4 तो लिमिट्स होगी। और y कोऑर्डिनेट ऑफ अपर करो, अपर है सर्कल, सर्कल का y क्या आएगा, यहाँ से y को एक तरफ करेंगे तो ये आएगा 4 स्क्वेयर माइनस ये, और ये 2 रूट x। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ललिता बता बेटा, ये कौन सा फार्मूला है। सर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गुड, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x इंटू, तो x की जगह है तुम्हारा x माइनस 4, और ये सारा 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई ए, x माइनस 4 बाई 4। ये तो हुआ इसका इंटीग्रेशन। और रूट x का कैसे करेंगे, रूट x को हम x की पावर 1/2 समझेंगे। तो x की पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे और यहाँ भी उतने से ही डिवाइड कर देंगे। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 रखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से आएगा 16/2 तो 8 हो गया। और ये साइन इनवर्स ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0। और यहाँ आएगा -2, 4 की पावर 3/2 और बटे में 3/2। अब 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से ये टर्म आएगी सिर्फ 16/2 साइन इनवर्स -4/4, ये भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आया बेटा 4/3, और ये 4 3/2 है ना, तो 1/2 2 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, -8, और साइन इनवर्स -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और π/2 आ जाएगा इसकी जगह। तो इसका आंसर हो गया 4π। हाँ बेटा बोल मैं बेटा। यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगी सर, लीव करनी पड़ रही है क्लास। चलो कोई ना बेटा, अभी देखो मैं बता देता हूँ मोटा मोटा।
17वां और 18वां क्वेश्चन का ये और पार्ट है, ये भी मैं करूँगा अभी। 20वां तो हमने खुद करना है, ग्राफ वाला है जो LPP का है। और 19वां है, ये भी मैं करूँगा क्योंकि ये वेक्टर का है। बस एक 19वां और ये और करूँगा मैं, तो देख लेना बेटा। ठीक है, थैंक यू। बाकी वंदना रजनी देखते रहो। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 का ही बेटा ये और पार्ट है। अब की बार ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन है और ऑर्डिनेट्स हैं -1 और 1। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और के अंदर। पहले वाला बल्कि मुश्किल था, लेकिन वो मुश्किल वाला भी पेपर में आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ये लाइन है, इसको कैसे स्केच करेंगे? 2 पॉइंट लेंगे कोई भी, x को 0 ले लिया तो y कितना आया 2, फिर y को 0 ले लिया तो x कितना आएगा -2/3, यानी कि -0.6। x 0 y 2 और एक है -0.6, यहाँ से का आएगा। तो इनको मिला के हम बढ़ाएंगे और x दे रखा है इसने -1, यहाँ से दे लें, और एक x1 है। तो 2 पार्ट बनेंगे इसके, एक तो ये जहाँ ये काट रहा है इसको, और एक 1 तक ये आगे। तो इसमें है यहाँ पे x कितना है -2/3। तो -1 से 2 पार्ट हैं इसके एरिया के, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 से -2/3, उसका y कोऑर्डिनेट इंटू dx, प्लस में -2/3 से 1 और उसका y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है 3x + 2, तो यहाँ रख देंगे। और -2/3 से 1, यहाँ भी 3x + 2। तो 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x का क्या होगा x²/2, और 1 का क्या होगा x, -2/3 -1। ऐसे ही यहाँ बस अब इनको सोल्व करना है। 3 -2/3 और माइनस में 3 × -1 का स्क्वायर/2 -1। ऐसे ही ये और -3/2। तो कुछ टर्म्स यहाँ ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और यहाँ जो है ये -3/2 -1 और +3/2 +2।
ये इससे कट जाएगा, 3 यूनिट्स जो है आंसर आ जाएगी। तो एक बार फिर देख लो बेटा, यहाँ इसको y = 3x + 2 को हम स्केच करेंगे। तो एक बार x को 0 कर दिया, y निकाल लिया, फिर y को 0 कर दिया तो x निकाल लिया। ग्राफ ये आ गया। लिमिट्स है -1 से 1, तो बीच में ये चेंज हो गया -1 से फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ये। तो यहाँ x कितना है -2/3, तो -1 से -2/3 और -2/3 से 1। इंटीग्रेट हमने उसी को करना, तो 3x का इंटीग्रेशन होता है 3x² 2 और 2 का क्या हो जाएगा बेटा 2x अपर माइनस लोअर। तो उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है ये और देख लो, अभी हमने किया था ये वेक्टर में। और जो 20वां है तुम्हारा वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है, वो तुमने खुद करना है। 19वां देख लो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो जब भी इंटरसेक्शन प्लेन निकालनी होती है तो एक की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे की, और लैम्डा आ जाएगा क्योंकि पासिंग पॉइंट दे रखा है। लैम्डा को निकालने के लिए आगे कंडीशन है 1 1 1 से पास होती है। तो पहले की जो इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले की इक्वेशन हो जाएगी x + y + z -6, और दूसरे क्या हो जाएगी 2x 3y + 4z + 5। तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगी, x + y + z -6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + 3y + 4z + 5 = 0। अब ये किससे पास करती है, 1 पासिस थ्रू 1 1 1, एक से पास। तो x की जगह 1 रख देंगे, y की जगह 1 और z की जगह। तो ये आ जाएगा -3, और यहाँ आ जाए 3 और 2 5 14 आ जाएगी। तो लैम्डा आ जाएगा 3/14। इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चंस में आया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेक्टर का हमेशा आसान क्वेश्चन आएगा, जो तुम्हें करवा रखा है वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब 14 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 14x 14y 6x 9y तो 14x और 6x हो गया 20x, 14y और 9y हो गया 23y, 14z और 12z हो गया 26z, और ये 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 1 गया 6। तो ये आंसर होगा। तो फिर देख लो एक बार इसको, 2 प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन के थ्रू प्लेन लिखनी है तो क्या होती है, पहले की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे की इक्वेशन। अब ये 1 1 से पास होती है तो x की जगह 1 और y की जगह 1 और z की जगह 1 रख देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया 3/14। यहाँ वापस रख दिया और 14 एलसीएम लेके सोल्व कर लिया तो हमारे पास ये जो है प्लेन आ गई। तो ये 19वां क्वेश्चन था बेटा। अब 20वां जो है ये तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग का है, ग्राफ पेपर पर बना के लाओगे इसको। तो ये 16 17 18 19 20 ये क्वेश्चंस जो है बेटा तुमने कल सोल्व करके लाने हैं, और जो स्कूल में कराए थे वो, ठीक है।